इससे पहले कि अलादीन की रूह वजीर आला मेरी और चमगादड़ मेरे मतलब है गुलबदन के अब्बू की पोल खोल दे, मैं वजीर आला को कहती हूँ उस रूह को अपनी गिरफ्त में कर ले। तब पता चलेगा उस भोली भाली झूठी गुलफाम को अपने आप को बड़ी तीसमार खान समझती है। अरे वो ये नहीं जानती कि नाज़नीन की पहुंच वजीर आला तक है। गधे, अव्वल नंबर के गधे। कसम सोने के शर्फियों की, आज तो खुद कुआं प्यासे के पास चल के आया है। अब वज़ीर आला कसम सोने के शर्फियों की, मेरी चांदी की बर्फी मुझे अगवा क्यों कर रहा था? अम्मी, मैं आपको अगवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी जान बचा रहा हूँ। वज़ीर आला से जो भी बकवास करनी है ना, मतलब जो भी बात करनी है वो आप उनसे बाद में कीजिएगा। आज वो बहुत गुस्से में लग रहा है। गुस्से में क्यों? क्योंकि उनके भाई जुनैद ने, उनके दोस्त अली ने उनका दिल तोड़ दिया और भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने उन्हें निचोड़ दिया है। उस सुबह से झगड़ रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं और सबको अपने गुस्से की आग में जकड़ रहे हैं और भुक्खड़ों की तरह खाना खा रहे हैं। अम्मी, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं तो अभी यहाँ से भाग रहा हूँ। मैं तो कहूँगा आप भी भाग लीजिए, जरा सी पतली हो जाएंगी। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह ने वजीर आला को निछोड़ दिया। अब नाज़नीन जानती है उसे क्या करना है। बस फिर क्या था, 4 दिन तक अलादीन ने मुझसे बात ही नहीं की, क्योंकि मैंने उसके दोस्तों को बता दिया था कि वो शीर कोरमा को तीर कोरमा कहकर बुलाता था। आपके हाथ का शीर कोरमा उसे बहुत पसंद था ना खाला? शहजादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से बेहतर। वैसे तो पूरा बगदाद आपको याद कर रहा था, पर सबसे ज्यादा आपका ये बागीचा। ऐसा लगने लगा था कि इन फूलों को धूप और पानी से ज्यादा अपने असली बागबान की है। हमारे बगीचे का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। खाला, हमें आपसे कुछ पूछना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हम कैसे पूछें। अलादीन की रूह के बारे में। बगदाद में सब कह रहे हैं कि अलादीन की रूह बदला लेने के लिए वापस आई है। बगदाद में सबको परेशान कर रही है। बगदाद में तरह तरह की बातें फैल चुकी हैं खाला। क्या आपको लगता है कि ये अफवाह सच है? क्या आप मानती हैं कि लोग मरने के बाद रूह बनकर वापस आ जाते हैं? खाला, कुछ तो कहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में हम किससे बात करें। हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। क्या आपको भरोसा है कि अलादीन सचमुच रूह बनकर वापस लौट आया है? शहजादी, मैं सिर्फ आंखों देखे पर यकीन करती हूँ, और अलादीन की रूह को मैंने अब तक देखा नहीं है। पर अगर वो सचमुच लौट आया है तो मैं अपने बच्चे से वही कहूंगी जो मैं उससे तब कहती जब वो मेरे पास था। सुकून दो, सुकून मिलेगा। दर्द दोगे तो दर्द। इतने सारे मासूम लोगों को तकलीफ देकर जो बचा कुचा सुकून है वो भी छिन जाएगा। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं था शहजादी। लेकिन हमारा था ना खाला। हमने तो अलादीन को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया था। अगर अलादीन की रूह आपके सामने आ जाती है खाला,
तो आप उसे हमारे साथ कैसा सलूक करने के लिए कहेंगी? आपने जो किया एक बेटी को वही करना चाहिए था। पर अलादीन जहां भी होगा, जैसा भी होगा, ये बात जरूर समझेगा, क्योंकि जितना प्यार आप अपने अब्बू से करती थी, उतना ही प्यार अलादीन अपनी अम्मी से करता था। नई नई इजाद करने में मेरे दिमाग के सवाल का कोई जवाब नहीं। मेरी नई इजाद कोशिश के इस पौधे को कामयाबी की धूप ना मिली, ये मुरझा गया। कोई बात नहीं, दोबारा पौधा लगाता हूँ। आधा दिखूं आधा छुपाऊं, लिबास पहनने के बाद में कोई भी इंसान थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा, भूत की तरह, जैसे जैसे मैं गायब हो गया था। भूत भूत से याद आया, लाडले के भूत के नाटक को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने इजाद का नया और फुर्तीला घोड़ा लगाना पड़ेगा। लाडले को दिया काढ़ा खत्म होने वाला, नया बना लेता हूं। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन आए दिन अजीब अजीब से आले लेने यहाँ आता है। हो न हो उस रूह से निजात पाने का इलाज मुझे यही मिलेगा। बुलबुल तुम यहाँ क्या कर रही? कौन मैं? हाँ तुम। बस तुम। ओफो, मेरी कीमती वक्त जैसे फूल को अपने हाथी जैसे पैरों से कुचलना बंद करो और यहाँ से जाओ। बुलबुल, सिर्फ इसलिए तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, जवान हो, समझदार हो, इसीलिए इतना इतरा रहे हो ना? हाँ, सही फरमाया, इसीलिए इतरा रहा हूँ। मेरे इजाद घर में आने वाले हाथी, कुछ बात है तो बताओ, वरना ऐसे दफा हो जाओ। अरे चली जाऊंगी पर हटो। पहले अलादीन की रूह को भगाने के लिए मुझे एक उम्दा सा आला दे दो। अरे यहाँ पर रखी हर चीज बड़ी खतरनाक है। ये देखो, मैंने अपने बचाव के लिए इस लिबास का इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी मैं बेहाल हूँ। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम नहीं बचोगी। इसलिए कहता हूँ भागो। भागो तो बचोगी, वरना मर जाओगी। भागो। लाडली, अभी अभी खबर आई है कि चीनू और जफर का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है। कोई बात सीधे सीधे भी कह दिया करो चचा। जिनी मिनी, तुम्हें जफर और जिन्नू के झगड़े का फायदा उठाना है। फायदा उठाना, दिल मत लगाना। अब तुम जमे रहो, मैं तो चली। अरे जिनी मिनी, इस जुमरू को ठीक तो करती जाओ। अली की बात सुनकर तुमने शहजाद को होश में ले आए। तुम बदतमीज, किस काम का ये जादू? बताओ हमें, जब तुम्हारे पास इसकी अकल ही ना हो। कम सर्फ अली, पतंग उड़ाए तू और मांझे से हाथ कटे मेरा, बिरयानी खाए तू और पेट खराब हो मेरा। लेकिन बिरयानी तो मैं भी बहुत खाता हूँ। मेरा मतलब है, गलती करे तू और आका गुस्सा उतारे मुझ पे, अब तरबूज खा। तेरी तो। जुनैद जी, कोई है? जीनू अंदर है भी या नहीं? जुनैद जी, आंखों में काजल करारा जी, मेरा मतलब है सारा जी।
सारा जी, वो भी यहाँ मेरे कमरे में पहली बार, और वो कमरे की इतनी खस्ता हालत। अब क्या करूं? क्या करूं? हाँ, आका मुझे कर दे माफ, घर आइए सारा जी, जल्दी से कमरा साफ कर दे। जुनैद जी, हाँ जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। आइए, आइए सारा जी। आपके कमरे का हाल आपके दिल का हाल बता रहा है जुनैद जी। जी हैं? ये कैसे हुआ? जुनैद जी, आप और मैं, मेरा मतलब आप और मैं दोस्त हैं जुनैद जी, और दोस्तों के बीच राज नहीं रखते। आपका वजीर आला से झगड़ा हुआ ना जुनैद जी? वो दरअसल जब कभी भी मेरा मतलब भाईजान ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। बोल जाते हैं? ऐसे कैसे बोल जाते हैं? आप इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, इतने गोलू मोलू हैं, आपसे कोई कैसे नाराज रह सकता है जुनैद जी? देखो मैं वापस आ गई। देखो मैंने नीम के पत्ते पहने हैं, इससे मेरी हिफाजत होगी। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो आला दे दो वरना मैं ये ले लूं। इसने मेरे लाडले के हिस्से की इजाद की जायदाद हड़प ली। अगर ये जान गई कि यही वो इजाद है जिसकी मदद से लाडला भूत होने का नाटक कर पा रहा है, अगर ये जान गई कि यही अरे ले गई, पकड़ो। अरे पकड़ लिया। ओफो, ये दिन भी देखना रह गया था। मेरे आधे गायब हुए पैर के चांद को इस महज के बादल से ठग लेता हूँ। बुलबुल मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ये दे दो। न जाने कौन सा जहर उबालता है यहाँ पे। वजीर आला आपके बड़े भाई हैं, पर आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना जो हर बात पर आपको डांट देते हैं। उन्हें आपसे इज्जत और प्यार से पेश आना चाहिए जुनैद जी। जी सारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। आपको भी अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी ख्वाहिशों के बारे में, खुशी के बारे में सोचना चाहिए जुनैद जी। लेकिन सारा जी, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, ये क्या होता है? मेरा मतलब है, मुझे तो आज तक बस इतना ही पता था कि मेरा होता है अपने बड़े भाई की खुशियों को पूरा करना और उनकी ख्वाहिशों को ही पूरा करना मेरा काम है। और जुनैद जी, खुशियों पर, ख्वाबों पर सबका हक होता है, और आपका भी है। सारा जी,
ये खुशियाँ, ये ख्वाब कहाँ मिलेंगे? अब मेरे साथ रहकर। मतलब? मेरा मतलब है कि अब आज रात को हम दोनों कहीं साथ घूमने चलते हैं, आप सब समझ जाएंगे। सच्ची? मतलब सारा जी, आज रात आप मुझे अपने साथ बाहर घुमाने ले जाएंगे? हाँ जुनैद जी, आज रात सबके सो जाने के बाद बस आप और मैं। सारा जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग जानते हैं ना, अगर मैं अपनी पलकें झपकाऊंगी तो क्या होगा? आका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम मैंने पूरा कर दिया। अब जीनू आपके रास्ते में नहीं आएगा। चाचा, तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है? जिनी मिनी ने मेरा काम किया है या फिर अपना काम? बेचारा झुमरू, आज तुम और हम भी घूमने चलेंगे। सब के सो जाने के बाद चलोगे ना? चलो। कहाँ जा रहे हो? वैसे मुझे भी चलना चाहिए। आज मेरी भी किसी से खास मुलाकात है। आपको गए हुए 1 बरस से ज्यादा हो चुका है अब्बू। हमें याद है वो काली रात जब हमने आपको खो दिया था अब्बू, लेकिन आपके साथ साथ हमने अपने आप को भी खो दिया था। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास हमारी पूरी जिंदगी बिखरती जा रही है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अकेले पड़ गए अब्बू आपके बिना। अकेली कैसे? मैं हूं ना। चढ़ी काले चोर। बार हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने, तो अब वापस क्यों आए हो? लोग कह रहे हैं कि तुम बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन कसूरवार मासूम लोगों से क्या बदला लेगा? तो तुम्हें सब याद है और सब पता भी चल चुका है। तुम बिल्कुल नहीं बदली नक्चड़ी। एक ही जान थी, एक ही दिल था। कितनी बार रोकी। मैं चाह के भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता नक्चड़ी। जानती हो क्यों?
क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसे चोट पहुंचाऊंगा तो दर्द मुझे ही होगा, है ना? हमने तुम पर यकीन किया, तुम्हें अपना दोस्त माना, तुमसे और तुमने क्या किया? तुमने हमारे अब्बू का कत्ल किया हमारी आंखों के सामने। क्यों? क्यों काले चोर, क्यों? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी। झूठ। उससे मेरी अम्मी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ खो चुका हूं नक्चड़ी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि झूठे की फितरत होती है, वो मरने के बाद भी झूठ बोलता है। मैं बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये गलतफहमी जरूर दूर कर सकता हूं, और मैं वही करूंगा। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया।